गज़वा बदर तारीख इस्लाम का वो पहला मार्का है जब इस्लाम और कुफर, हक और बातिल पहली बार बराह रास्त आमने सामने थे। उस मार्का के दौरान मुसलमान बहुत कलील तादाद में जबकि कुफार कसरत तादाद में उनसे कई गुना ज्यादा थे। गज़वा बदर 2 हिजरी मुताबिक 13 मार्च 624 को मदीना मुनव्वरा के जुनूब मगरिब में वाक़या बदर के मुकाम पर हुआ। उसे अल्लाह ताला ने यौमुल फुरकान के लक़ब से याद फरमाया, यानी वो दिन जब हक और बातिल के दरमियान फर्क जाहिर हो गया। उस गज़वा को बदरुल उज़्मा बदरुल कताल भी कहते हैं। गज़वा बनी सफवान 10 रबीउल अव्वल को मुशरिकीन ने मदीना के नवाफ में एक चिरागा पर हमला कर दिया। उस चिरागा के कई दरख्त काट दिए गए और हाक बिठाने के लिए चरवाहे को कत्ल करके जितनी भेड़ बकरियां हाँक कर ले जा सकते थे ले गए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी खबर मिली तो आपने सहाबा की एक जमात के हमरा उनका ताकुब किया और वादी सफवान तक उनके पीछे भागे, ताहम वो भाग निकलने में कामयाब हो गए। अबू सुफियान जो इस्लाम दुश्मनी का कोई मौका हाथ से जाने न देता था, गज़वा बदर की फौरी वजह बना। वो एक तजारती काफिला लेके बगर्ज तजारत शाम की तरफ रवाना हुआ। अबू सुफियान से मुसलमानों को खैर की तवक्का न थी, चुनाचे अल्लाह के नबी ने घर बैठकर उस हमले का इंतजार करने की बजाय काफिले की वापसी पर खुद पेश कदमी करके उस पर हमला का फैसला किया। हिजरत के 19 माह बाद 12 रमजानुल मुबारक बरोज हफ्ता आप 315 जानिसारों को लेकर मदीना तैयबा से रवाना हुए। अबू सुफियान को अपने जासूसों के जरिए मुसलमानों की सरगर्मियों की इत्तला मिल गई। उसने एक शख्स जमजम बिन उमरुल गुफारी को बातिल कुव्वतों की अजली अब्दी रूज पर 1200 वुकिया चांदी बतौर मुआवजा देकर प्यारे नबी पर बहुतान तराशी के लिए इस्तेमाल किया। उसकी जुबानी हमले का वावेला सुनकर कुफार मक्का ने तकरीबन 1000 अफराद पर मुश्तमिल काफिला मक्का मुकरमा से रवाना किया, जबकि अबू सुफियान समुंदर से मुत्तसिल एक तवील रास्ता इख्तियार करके बखैरियत पहुंच गया और कुफार मक्का के सरदार मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए जमा होने लगे। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जफरान के मुकाम पर पहुंचे तो आपने मजलिस मशावरत मुतलब की। कुफार मक्का का लश्कर पेशे कदमी कर रहा था कि मुशावरत के बाद 313 मुजाहिदीन, 70 ऊंटों और 2 घोड़ों पर मुश्तमिल काफिला रवाना हुआ। रास्ते में कम उम्र बच्चों को वापस भेज दिया गया, लेकिन कुछ मासूम सहाबा कराम शौक़े शहादत से सरशार होकर लश्कर के साथ साथ चलते रहे। ये एक ऐसा लश्कर था जिसके पास हथियार पूरे न थे, घोड़े और तलवारें भी पूरी न थी, लेकिन अल्लाह और उसके नबी पर भरोसे की ताकत से मालामाल थे। यूं अल्लाह ताला की हम्दो सना करता हुआ ये अपनी नौइयत का मुनफरिद जंगी लश्कर मैदान बदर पहुंच गया। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान बदर में दाखिल हुए और एक जगह पर खैमा जन होने का हुक्म इरशाद फरमाया। हजरत खुबाब और हजरत साद बिन मास के मशवरे से सरकार ने खैमागाह तब्दील कर दी और हजूर के क्याम के लिए एक ऊंची जगह मुंतखब की गई, जहां पर हजूर अकरम और सैयदना सदीक अकबर तशरीफ फरमा हुए और हजरत साद बिन मास खुद तलवार लेकर आपकी हिफाजत के लिए खड़े हो गए। ये जुम्मे की रात थी, तमाम मुजाहिदीन थकन से चूर थे। अल्लाह ताला ने तमाम लश्कर पर नींद गालिब कर दी और सारा लश्कर खूब सोया, यहाँ तक कि वो तरोताजा हो गए। सरकारे दो आलम सारी रात जागते रहे और अल्लाह के हजूर दुआ करते रहे, जबकि लश्कर कुफार सारी रात शराब पीता रहा और दाद ऐश देता रहा। रक्स की महफिलें सरगर्म रही। हजरत अली शेर खुदा रावी हैं कि जिस रोज बदर की जंग शुरू हो गई तो हजूर की जुबान पर या हय्यू या कय्यूम का विर्द था। हजरत अब्दुल्ला से मरवी है कि मैंने उस दिन उस कसरत और कुव्वत से किसी को अपने हक का वास्ता देते नहीं सुना। हजूर अर्ज करते रहे, ए अल्लाह, अगर तू इस गिरोह को हलाक कर देगा फिर तेरी इबादत भी नहीं की जाएगी। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरवी है कि बदर के दिन हजूर अपने कूबा में तशरीफ फरमा थे और ये दुआ मांग रहे थे कि ए अल्लाह, मैं तुझे इस अहद और वादे का वास्ता देता हूँ जो तूने मेरे साथ किया है। ए अल्लाह, अगर तुझसे पूरा नहीं करेगा तो फिर अब तेरी इबादत ना की जाएगी। मुशरिकीन की तादाद देखकर हजूर किबला रुख खड़े हुए और रब के हजूर फरियाद शुरू कर दी। हजूर के कंधे से चादर गिर गई तो सदीक अकबर ने चादर दोबारा आपके कंधे पर रख दी और आपको पीछे से सीने से लगा लिया और अर्ज की, ए अल्लाह के प्यारे नबी, आपने वास्ता देने की हद कर दी। यहाँ तक कि हजरत जिब्राइल अमीन ये आयत लेकर हाजिर हुए और याद करो जब तुम फरियाद कर रहे थे तू अपने रब से तो उसने तुम्हारी फरियाद सुन ली। मैं मदद करने वाला हूँ तुम्हारी 1000 फरिश्तों के साथ जो पे दर पे आने वाले हैं। 17 रमजानुल मुबारक 17 मार्च 624 फजर की नमाज के बाद हजूर ने सफ बंदी फरमाई और रवायत के मुताबिक इनफरादी मुकाबला जात शुरू हुए। सबसे पहले उमर बिन अल हजरामी का भाई निकला जिसको हजरत उमर के गुलाम चशम जदन में कत्ल कर दिया।
اس کے بعد عتبہ بن ربیہ، شیبہ بن ربی اور ولید بن عتبہ میدان میں اترے۔ ان کے مقابلے میں حضرت حمزہ، حضرت علی میدان میں اترے۔ حضرت حمزہ نے شیبہ کو قتل کیا اور حضرت علی نے ولید کو قتل کیا۔ اس دوران عتبہ اور حضرت عبیدہ کی لڑائی شروع ہوئی اور حضرت علی نے ایک ہی ضرب سے اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر گھمسان کی جنگ شروع ہوئی اور اس جنگ کے دوران دو ننھے مجاہدین حضرت عبد الرحمن بن عوف سے ابو جہل کے متعلق پوچھا۔ آپ کی نشاندہی پر دونوں ننھے مجاہدین ابو جہل کی طرف لپکے اور اس کو گھوڑے سے گرا دیا۔ معاذ بن عفرہ کے بھائی معوذ نے ابو جہل کا سر تن سے جدا کر دیا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت عبداللہ بن معوذ نے اس کا سر تن سے جدا کیا۔ اس گھمسان کی جنگ میں مسلمانوں کے 14 افراد شہید ہوئے، جبکہ قریش کے 70 افراد قتل ہو گئے، جس میں بعض روایات کے مطابق 36 حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ 70 سے زائد افراد گرفتار ہوئے۔ ان گرفتار شدگان میں عرب کے چوٹی کے معززین بھی تھے، جس میں سے عباس بن عبد المطلب، عقیل بن ابی طالب اور اسود بن عامر، سہیل بن عمرو اور عبداللہ بن زمع وغیرہ شامل تھے۔ اس جنگ کی طرف روانہ ہونے سے قبل ابو جہل اور دیگر سرداران مکہ نے کعبہ کا غلاف پکڑ کر دعا کی تھی کہ خدایا دونوں جماعتوں میں جو بہتر ہے اس کو فتح عطا فرما اور جو ظلم پر ہے اس کو تباہ کر دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسران جنگ کے حوالے سے مشاورت طلب کی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب قیدیوں کو قتل کرنے کی تجویز دی، جبکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جزیہ دے کر رہا کرنے کی تجویز دی۔ حضور نے اس تجویز کو پسند فرمایا اور قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا کرنے کا حکم دیا۔ جو قیدی بوجھ غربت فدیہ نہیں دے سکتے تھے، ان کو حکم ہوا کہ 10 مسلمانوں کو تعلیم دیں۔